यशवा 24वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत। बस तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। और 15वीं आयत में लिखा है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुम्हें बुरी मालूम होती है तो आज ही उसे जिसकी तुम परस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। छोटा सा पस मंजर उस आयत से पहले का वो देखेंगे कि किस पस मंजर में वो आयत जो है वो कोट की गई, बोली गई। यशवा जो खुदावंद का जंगजू था, एक अजीम खुदावंद का बंदा था, उसने सिकम में बुजुर्गों को, जितने इस्राएल के बुजुर्ग थे उनको इकट्ठा किया और उनको वो सब बातें 24वें बाब के अंदर वो सब बातें जो खुदावंद ने इसराइल के साथ की, जो खुदावंद ने इसराइल कौम के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात, बड़े बड़े काम किए, वो 24वें बाब में दोहराई और उनको याद करवाया कि उस वक्त खुदावंद ने आपको उसके हाथ से छुड़वाया या इस वबा से आपको आजादी दी। तो यशवा ने वो सारी रिवीजन करवाई उनको जो खुदावंद ने उनकी जिंदगी में की थी। हालेलुया, आमीन। एक दफा मैं चाहता हूं हम सब इस आयत को जो हाईलाइट की गई है, जो आखिरी हिस्सा है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बड़ी फेमस आयत है। किस किस को ये आयत जुबानी याद है? सबको याद होती है, ऐसी है। अब इस आयत में हम देखते हैं कि सारी रिवीजन करवाने के बाद, सब कुछ खुदा के बड़े बड़े काम याद करवाने के बाद, वो फिर भी उनसे कहता है कि मैं ये नहीं कहता, थोप नहीं रहा तुम के ऊपर, अगर तुम खुदावंद की इबादत करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करते तो आज अपने देवताओं को चुन लो। लेकिन रही बात मेरी और मेरे घराने की, मैं तो खुदावंद की इबादत करूंगा। अब उसने ये बात ऐसे नहीं अपनी बीवी बच्चों से इस तरह से नहीं की कि बेगम से पूछ रहा हूं, बेगम क्या ख्याल है कि हम खुदावंद की हमें इबादत करनी चाहिए या नहीं, या बच्चों को इकट्ठा करके क्या कहते हो हमें उन देवताओं के साथ जाना चाहिए या खुदावंद की इबादत करनी चाहिए। उसने पूछा नहीं, उसने ऐलान किया, उसने डिक्लेयर किया कि रही बात मेरी और मेरे खानदान की, हम क्या करेंगे? खुदावंद की इबादत करेंगे। कोई उसके अंदर नेगोशिएशंस नहीं है, कोई उसके अंदर क्या कह सकते हैं, समझौता नहीं कर रहा हो किसी बात पे। वो कह रहा है कि मैं एज ए हेड ऑफ द फैमिली, लीडर ऑफ द फैमिली, घर का सरबराह होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और मेरा घराना, उसने नहीं पूछा बच्चों से, उसने घराने को इन्वॉल्व किया, बीच में इंक्लूड कर लिया। अपनी बात वो कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि रही बात मेरी और मेरे घराने की, वो भी खुदा की इबादत करेंगे। अब जो यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए घर के, स्पेशली जो मैरिड हैं, जो सरबराह हैं घर के, वो हाथ खड़ा करें जरा। और जो अभी मैरिड नहीं हुए और यंग हैं एंड दे आर थिंकिंग टू बी मैरिड वेरी सून, वो भी अपना हाथ खड़ा करें, क्योंकि ये कलाम उनके लिए भी है। हालेलुया। तो हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेयर कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि आप दुनिया के दूसरे देवता जिस मर्जी को चुन लो, लेकिन जो मेरी बात है और जो मेरे घराने की बात है, हम तो खुदावंद की इबादत करेंगे। आज हमारे घरों में जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका क्या किरदार है? मोस्टली हमने देखा हमारे हेड ऑफ द फैमिलीज जो घरों में वालिद होते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेते इस चीज की कि बच्चों को बाइबल की तालीम दी जाए, बच्चों को बाइबल के हवाले से सिखाया जाए। ज्यादातर जिम्मेदारी किसकी लगाई जाती है?
मदर माँ जो है वो बच्चों को जो है वो लीड करती है स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे। लेकिन एज ए हेड ऑफ द फैमिली, जो घर का सरबराह है, उसने डिक्लेयर करना है, ऐलान करना है कि वो और उसका खानदान जो है वो खुदा की इबादत करेगा। अब बहुत सी चीजें हम क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। अब उस वक्त उस दौर के मुताबिक बहुत से उनके देवता थे। आज के दौर के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हेड ऑफ द फैमिली है, वो अगर छोटी छोटी बातों पर समझौता कर लेता है बच्चों को खुश करने के लिए, फर्म नहीं होता, मजबूत नहीं होता, डर जाता है। छोटी छोटी बातें कौन सी हो सकती हैं? क्या हो सकती है आज के दौर में कि अगर बेटा, उसको घर में गाने सुनने की बहुत ज्यादा आदत है, बहुत ज्यादा, और हर वक्त घर में गाने लगते रहते हैं, शायद बाप भी सुनता हो, वैसे बात कर रहा हूं, तो वो इस बात से कि बेटा नाराज ना हो जाए, वो ये नहीं कहता कि हमारे घर में मेरा और मेरा खानदान, क्योंकि हम तो खुदा की इबादत करेंगे, हमारे घर में गाने जो है वो नहीं बजने चाहिए, क्योंकि रही मेरी और मेरे घराने की बात, वो हेड ऑफ द फैमिली ने फैसला करना है कि हमारे घर में दुनियावी चीजें नहीं आएंगी। अब इस दुनिया में रहते हुए मेहंदी की रस्म, दूसरी रस्में, शादियों पे हम लोग कहते हैं यार दुनिया के नाल नाल ही चलना है, दुनिया जैसे कर रही है हम लोगों को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। उसने उनको कहा ठीक है यार, तुम लोग अपने देवता चुन लो, कोई मसला नहीं है, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की इबादत करेंगे। अब जो लीडर है, अगर वो स्टैंड ले और वो कहे कि नहीं, हमारी फैमिली में जो शादियां होंगी या मेरे बच्चों की जो शादियां होंगी, उसके अंदर नाच गाना, जो हर तरह की बुराई के हम मेहंदियों में डांस करते हैं और हर किस्म का बुरा काम करते हैं, वो नहीं होगा। हेड ऑफ द फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है उसकी, कि हमने ये अपने घर में नहीं होने देना। उसने, यशुआ ने नहीं पूछा अपने घराने से, उसने स्टैंड लिया, उसने फर्म होके उसने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं पता आगे जाके मेरे बच्चों को, उनका अपना फैसला, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन जब तक वो मेरी सरबराही में है, जब तक वो मेरे अंडर है, तब तक उनको मेरा जो मैं जिस तरह से मैं चाहता हूं उनको वैसे करना पड़ेगा। अगर मैं खुदावंद की इबादत कर रहा हूं तो दे हैव टू फॉलो दैट, उसको उनकी पैरवी करनी है। सरबराह, घर का जो सरबराह है, अगर वो स्टैंड नहीं लेता तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हमारे मुआशरे में देखी जाती हैं कि उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके बच्चे तबाह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर का सरबराह जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अब सम टाइम आपको सख्ती करनी पड़ती है अपने बच्चों के ऊपर, और इसी डर से अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि इस उम्र उन्होंने अगर कुछ कहा था तो वो तो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। वो आप उनको बिगड़ने के बजाय आप ये उनको कह रहे हैं कि आप उनको खुद डांट डपट के या जैसे भी आप तबाही से उनको बचा रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे तो उनकी जिंदगी तो वैसे भी तबाह हो रही है, उनकी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो जानी है। अगर आपको पता है कि वो गलत कर रहे हैं और सिर्फ इस डर से कि वो और बिगड़ जाएंगे, अगर नहीं वो हाथों निकल जाएगा, तो भाई वो पहले निकला हुआ है हाथ से, आप स्टैंड नहीं ले रहे, आप उसको कुछ कह नहीं रहे इस डर से। हेड ऑफ द फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बच्चों को बताना कि यहां पे आप गलत हैं। अगर आप नहीं बता रहे, आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, ऐलान नहीं कर रहे अपने घर में, और आप खुद उन सब चीजों को कर रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। फिर बहुत से देवता आपने शायद अपने घर में बनाए हुए हैं, बहुत से ऐसे देवता जो शायद उस टाइम तो यशुआ के दौर में तो उन्होंने रियल में देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन हम लोग आज बहुत से वैसे देवता बनाए हैं जिनको हम पूजते हैं। हेड ऑफ द फैमिली, बार बार बोल रहा हूं, जो घर का सरबराह है उसको स्टैंड लेने की जरूरत है। अगली बात, अच्छा इससे पहले की बात पे जाने से पहले, समटाइम हम लोग घरों में बड़ा लाइट ले जाते हैं चीजों को, किस तरह से कि जो बातचीत पेरेंट्स आपस में कर रहे हैं, जो बातचीत वालिदैन की रिश्तेदारों के साथ फोन कॉल्स के ऊपर हो रही है, या बाप जो है कोई बिजनेस डील कर रहा है फोन के ऊपर, तो हम लोगों को नहीं पता कि हमारे
हमारे बच्चे जो हमारे इर्द गिर्द है वो सारे टेप रिकॉर्डर होते हैं, वो जो कुछ भी सुन रहे होते हैं रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने माइंड में। ऐसी है, आप जो कुछ उनको दिखा रहे हैं, दे आर गोइंग टू डू द सेम इन फ्यूचर। वो फ्यूचर में वही करेंगे। हेड ऑफ द फैमिली जो करेगा, जो हेड ऑफ द फैमिली बच्चों को दिखा रहा है, बच्चों ने वही फॉलो करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों के सामने जो टेप रिकॉर्डर की तरह हर टाइम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, उनके सामने आप क्या पेश कर रहे हैं, आप क्या अपना जो है वो बिहेवियर या अपना रवैया उनके सामने रखे हुए हैं, और खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। अतवार को चर्च आना बच्चों को लेके नहीं आते, पेरेंट्स आ जाते हैं, वालिदैन आ जाते हैं, लेकिन वालिद की सख्ती नहीं है, सरबराह की सख्ती नहीं है कि नहीं जो मर्जी हो, जितना मर्जी जरूरी काम है, यू हैव टू बी इन द चर्च, आपको चर्च में लाजमी आना है। सरबराह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर के बच्चों को लेके आए जबरदस्ती चर्च में। हम लोग यंग एज में हम लोग क्रिकेट में बहुत टाइम वेस्ट किया हमने, अतवार को क्रिकेट खेलने चले जाते थे, और शायद पेरेंट्स को ये हो गया चलो शौक है, उनका शौक है तो कोई बात नहीं, खेलने दें। इतनी सख्ती नहीं की गई उस तरह जिस तरह से करनी चाहिए थी। लेकिन आज आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोगों के बच्चे आपके साथ नहीं आते, सख्ती करें उनके ऊपर, डिक्लेयर करें, क्योंकि अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर पछताना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके बच्चे फिर खुदा से और ज्यादा दूर हो जाएंगे। अगला हमारा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एक अहम। ये एक्सपेक्टेशन का मतलब, जब उसने कहा कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की ही प्रस्तिश करेंगे। अब वो एक्सपेक्ट भी कर रहा है, वो ये नहीं कि ऐलान तो उसने किया, वो तवक्को भी रख रहा है कि यार मुझे पता है मेरे बच्चे जो है वो खुदा की प्रस्तिश करेंगे। ही इज एक्सपेक्टिंग, वो अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोच रहा है। ही इज, क्या कह सकते हैं हम, कि वो सोच रहा है कि आने वाले टाइम में मेरे बच्चे खुदावंद के जंगजू सिपाही होंगे जैसे कि वो खुद था। आप लोग आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों से, क्या तवक्को रखते हैं, क्या बोलते हैं अपने बच्चों के बारे में। जैसे यशुआ ने बोला, उस टाइम पे शायद उसको नहीं पता था कि इसके बच्चे फ्यूचर में जाके क्या बनेंगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरा घराना तो इबादत करेगा खुदा का। आप लोग क्या कहते हैं अपने बच्चों के हवाले से? शायद अपने बच्चों को आप बिगड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा पेरेंट्स की तरफ से, और सिर्फ नेगेटिव अल्फाज अपने बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। ऐ नहीं सुधर सकता, ऐ नहीं ठीक हो सकता, ये हो ही नहीं सकता कि ये सही हो जाए। उसने एक्सपेक्ट किया, उसने तवक्को रखी कि मेरे बच्चे फ्यूचर में खुदा की प्रस्तिश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने बच्चों के ऊपर प्रोफेसाई करते ही नहीं है, अपने बच्चों के ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स बोलते ही नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव, और एक्सपेक्ट करेंगे आपके बच्चे जो है वो खुदावंद के लिए काम करेंगे। बहुत सी एग्जांपल्स बाइबल के अंदर नजर आती हैं। पलूस और सिलास के हवाले से आप लोग बहुत फेमस स्टोरी आप लोगों ने सुनी हुई है। वो जेल में थे आधी रात के टाइम, और खुदावंद की इबादत कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे। और उस टाइम पे जब वो प्रस्तिश कर रहे थे और जोरदार जल्जला आया, जेल के दरवाजे खुल गए। अब जो दरोगा था जेल का, उसको पता था, क्योंकि उस दौर में दरोगा की जिम्मेदारी होती थी, जेल का जो जेलर होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी उनको संभाल के रखना या उनकी देखभाल करना। अगर वो उसको पता था कि अगर ये निकल गए तो मेरी तो वैसी बुरे तौर से मुझे मार दिया जाएगा, तो वो ये सोच ही रहा था, और उसने अपनी तलवार पकड़ी और अपने आप को मारने लगा तलवार से। तो पौलुस ने एकदम उसको रोका कि रुको, हम यहां ही हैं, हम गए नहीं कहीं, अपने आप को मत मारो। अब वहां पे दरोगा ने उनसे एक सवाल किया कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं आप जैसा हो जाऊं। तो उसने कहा कि खुदा यीशु मसीह को कबूल करें। उसमें बड़ी मजे की उसने एक बात की। क्या बात की? खुदा यीशु मसीह को कबूल कर, ताकि तू और तेरा घराना जो है वो निजात पाएगा। अब
पौलुस को क्या पता था कि उसका घराना जो है वो कैसे निजात पा जाएगा? एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट करना, तवक्को रखना कि एक वर्ग अगर बच गया तो उसके वसीले से दूसरे भी बच जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्या बात है कि हम लोग तवक्को नहीं करते अपने बच्चों से। खुद शायद हम खुद उस तरह से खुदा के साथ नहीं चल रहे। एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी हिला देने वाली बात बाइबल में लिखी है, और मैं खुद जब इसको सीख रहा था मेरे लिए भी बड़ी वो एक नई थी, और मैं बड़ा हैरान हुआ उस देख के। आप लोगों के लिए भी बड़ी हैरान करने वाली बात होगी। नूह की स्टोरी हम सबको पता है। नूह के दौर में किस तरह से खुदा ने पूरी दुनिया को तबाह किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हुआ जो शायद हम जब रीड करते हैं तो उस तरह से उसको हमारी नजरों से वो चीज निकल जाती है। तो हम देखते हैं वो स्टोरी दोबारा से रिकॉल करते हैं, समझते हैं। आप लोगों को काफी चीजें जो वो समझने को और सीखने को मिलेगी। पैदाइश 6 बाब और उसकी 3 आयत। अब यहां पे लिखा हुआ है, खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। अब दुनिया में बदी बहुत ज्यादा फैल गई, हर तरफ गुनाह, और खुदा ने कहा कि मेरी रूह जो है वो इस बशर के साथ, इंसान के साथ मज़ाहमत नहीं करती रहेगी। इसलिए 120 साल में दे रहा हूं। 120 साल के बाद इस दुनिया के ऊपर वो तूफान आएगा और वो दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। ये एक इंसान की उम्र नहीं बताएगी। दिस इज द टाइम पीरियड जो खुदा ने दिया था कि 120 साल उस आदमी की या बशर की उम्र जो 120 साल रहेगी। आपको पता है इसके बाद 120 साल क्या, नूह और उसके बच्चे कई बरस उनकी उम्र थी, 500 600 साल। लेकिन यहाँ पे 120 साल का जो उन्होंने टाइम दिया वो ये है कि 120 साल के बाद वो तूफान जो है वो इस दुनिया पे आएगा, क्योंकि खुदावंद की रूह रंजीदा थी और वो चाहती थी कि मैं इंसान के साथ मज़ाहमत नहीं करती हूँ। अगली आयत पे चलते हैं। पैदाइश 6 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर क्या लिखा है कि नूह जो है वो खुदावंद की नजर में क्या ठहरा? मकबूल ठहरा। सिर्फ नूह, पूरी दुनिया में सिर्फ नूह खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। अगली आयत पे चलें। अब ये बड़ी मजे की बात है, ये पता नहीं क्यों नूह ने इतना लंबा हनीमून मनाया। 500 साल का था जब उसकी पहली औलाद हुई, 500 इयर्स, और नूह 500 बरस का था जब उससे सेम, हाम और याफ्त पैदा हुए। 500 इयर्स, कितना उम्र रसीदा शख्स था जब उसकी पहली औलाद पैदा हुई, 500 बरस का। और खुदा ने कितना टाइम दिया था? 120 साल। और आगे अगली आयत पे चले जरा। और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। कितने बरस का था? कितने साल खुदा ने दिए? 120। कितने साल का था जब औलाद हुई? 500 साल का। तो जब खुदावंद ने नूह को बताया कि तूफान आना और खुदावंद की नजर में नूह जो है मकबूल ठहरा, उस वक्त जो रियाजी करने वाले हैं, जो मैथ्स करने वाले हैं, बताएं उस वक्त नूह की उम्र कितनी होगी? 480 वर्ष। उस टाइम खुदा ने उसको कहा कि मैं दुनिया को जो है वो तबाह करूंगा, और तूने एक्सपेक्ट क्या करना है? क्या करना है एक्सपेक्ट? कि तूने उस कश्ती में अपने लिए और अपने घराने के लिए और उन जानवरों के लिए कमरे बनाने हैं। जब वो पैदा भी नहीं थे हुए, नूह के बच्चे उस टाइम तक थे भी नहीं, नजर भी नहीं आते थे। 480 साल का था जब खुदावंद ने कहा कि तूफान आएगा। तो खुदावंद ने नूह से कहा कि तू कश्ती तैयार कर, तेरे वसीला से तेरा घराना
और तू बच जाएगा। 480 साल का था जब ये उसको कहा गया, और 20 साल पहले उसको कहा गया जब उसकी औलाद हुई। कहने का मतलब यह है कि आप अगर खुदा की नजर में मकबूल है, जो आप कर रहे हैं आपके आने वाले बच्चों पर वो असर करेगा, आपके आने वाली औलाद पे, नस्ल पे वो असर रखेगा। आप क्या करते हैं? आप अगर दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपके बच्चों पे जो शायद अभी नहीं है, आप खुदा के साथ चलते हैं। मोहसिन, ही इज अनमैरिड, और भी बहुत से अनमैरिड लोग यहां पे जिनकी शादी नहीं हुई अभी, लेकिन आज उनकी जिंदगी कैसी है? अगर आज वो पोशीदगी में हर किस्म का गुनाह कर रहे हैं, गंदी वीडियोस देख रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हर किस्म की बुराई उनकी जिंदगी में है, तो क्या वो कह सकते हैं कि यार जो मेरे आने वाले बच्चे हैं, जो शादी के बाद होंगे, वो मेरी तरह हों? मैं चाहता हूं मेरे बच्चे मेरी तरह हों। कौन दिलेरी से कह सकता है कि वो पोशीदगी में अगर कोई गुनाह कर रहा है, वही गुनाह उसका बेटा भी करे या उसकी बेटी भी करे? कोई भी नहीं चाहता। नूह 480 बरस का था जब खुदावंद ने उसको कहा कि कश्ती बना, और उसके बच्चे उसको देखते होंगे हर रोज कील को ठोंकते हुए, आरी चलाते हुए कि यार कितना ईमान है मेरे बाप का। सिर्फ एक बात खुदा ने उसको की है, पता नहीं वो तूफान आता है या नहीं, इतने बरस हो गए हैं, लेकिन मेरा बाप जो है वो अपने ईमान पे पक्का है। वो अपने बाप के ईमान को देख के ईमान ले आए होंगे। आमीन। आप लोग क्या कर रहे हो? अगर हमारी लाइफ में वो चीजें जो सिर्फ आप जानते हैं कि आपके अंदर वो बुराइयां हैं, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आपको पता है, वो भी असर करेंगे आपकी औलाद पर। जहन में रखें चीज। बेशक उन्होंने अपना फैसला खुद लेना है, खुदा उनको कबूल खुद करना है, लेकिन आप खुद जब बच्चों को एग्जाम्पल सेट करके देंगे, उनकी जिंदगी में तब्दीली जरूर आएगी। हालेलुया। यशुआ ने रियलाइज किया कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। तो उसने पहले सबसे क्या कहा कि रही मेरी। उसने शुरू किससे किया? अपने आप से। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। और अगर आप ही ठीक नहीं है, अगर आपकी जिंदगी खुदावंद से दूर है, तो आप कभी भी अपने बच्चों को नहीं चाहेंगे कि वो आपके फुटप्रिंट्स के ऊपर चल के आपकी तरह बने। एक पास्टर वो कह रहे थे कि जब मैं खुदावंद से दूर था और शराब पीता था और हर किस्म का बुराई मेरे अंदर थी, तो एक दिन ऐसे ही अमेरिका के पास्टर थे। अक्सर अमेरिका के अंदर जब स्नोफॉल होती है तो कई फुट जो है बर्फ के अंदर पांव धंस जाते हैं। तो कहता है एक दिन ऐसे ही मैं घर में जो मेरी पसंदीदा शराब है वो मुझे मिल नहीं थी रही। वैसे घर में तो वैसे मैंने बार बनाया हुआ था अपने शौक के लिए, तो घर में काफी शराबें पड़ी रहती थी, लेकिन जो मुझे पसंद थी वो मुझे मिल नहीं थी। तो मैं ना घर से बाहर निकला और घर से बाहर जाते जो शराब खाना होता है वहां पे शराब के लिए अपनी पसंदीदा शराब ढूंढने के लिए गया। तो वहां तक जब पहुंच रहा था तो थोड़ी देर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा छोटा 4 साल का बेटा, उसने बड़े बड़े शूज पहने हुए, गर्म कपड़े पहने हुए, और वो मेरे पीछे आ रहे हैं। और मैंने पूछा तू किधर? तो उसने कहा कि मैं डैडी आपके जो बड़े बड़े पाँव है ना उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके कदमों के अंदर पाँव रख के आपके पीछे आ रहा हूँ। उसने कहा कि आई एम फॉलोइंग यू, मैं आपके पीछे आपकी पैरवी कर रहा था। तो वहां पे उस पादरी ने, उस पास्टर ने एकदम से सोचा कि मैं
ये मेरी पैरवी कर रहा है और मैं शराब खाने में जा रहा हूं, मेरे फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहा है ये, और मैं तो शराब खाने जा रहा हूं। तो क्या मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा आगे फ्यूचर में वो भी इसी तरह से शराब खानों में जाए? तो उसने कहा कि मैंने फौरन खुदा से माफी मांगी और मैंने अपने गुनाह का इकरार किया और कभी उसके बाद शराब नहीं पी। उसने फैसला किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि रही मेरी और मेरे घराने की बात, शुरुआत किससे करनी है? मेरी से, अपनी जिंदगी से। अगर आपकी अपनी जिंदगी खुदावंद से दूर है तो आप कभी भी अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते जो आप पोशीदगी में करते हैं। अगर आप पोशीदगी में रात के टाइम 3 बजे उठ के, कोई नहीं देख रहा, आप दुआ करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप खुदावंद के सामने रो रो के, गिड़गिड़ा के, खुदावंद के आगे झुक के टाइम स्पेंड करते हैं खुदावंद के साथ, वो भी आपकी बच्चों की जिंदगी पर असर करेगा। हालेलुया। कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुदावंद देख रहे हैं। खुदावंद उस चीज का असर आपके बच्चों पे जरूर आपके बच्चों की लाइफ पे उस चीज का असर होगा। हालेलुया। आप लोगों को एक वाकया याद होगा कि इसी किताब में, यशुआ की किताब में, मेरे ख्याल 7वां बाब है, अकन एक शख्स था जिसने खुदा की चुनी हुई चीजों में से कुछ चुरा लिया था। किस किस को याद है ये स्टोरी? अब उसने, अकन ने जब उन चीजों को चुरा लिया तो खुदा बहुत नाराज हुए और खुदावन ने वो जो जंग अगली वो करने जा रहे थे उसमें उनको शिकस्त हुई, क्योंकि खुदावन उनके साथ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बदी की एक शख्स ने, अकन ने, और खुदावन ने उनसे कहा कि इस्राएल में ये काम हुआ है, ये मकरूह काम हुआ है। अब जब सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, सारा पता लगाया गया, तो अकन जो है वो निकला उस सारे काम के पीछे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अकन की वजह से उसके खानदान को भी संसार किया गया। ऐसी है स्टोरी, याद आप लोगों को कि अकन ने गलती की। हम लोग सोचते होंगे नहीं यार ज्यादती हुई है, यार गलत हुआ है, गलती तो अकन ने की थी, पूरे खानदान को संसार कर दिया गया। हेड ऑफ द फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली है वो रूट कॉज थी, और वही उसी आप अक्सर देखते हैं, हम कहते हैं कि जिस तरह का बाप उस तरह दे बच्चे, और बच्चे अक्सर अपने बाप को ही फॉलो करते हैं, अपने बाप को ही देखते हैं। अगर बाप, आपने अक्सर देखा है कि बाप अगर खुदाप्रस्त है ना तो बच्चे बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाप खुदाप्रस्त होने के साथ साथ गाली गलौज भी करता है और सिगरेट भी पीता है तो बच्चे भी करेंगे, वो चाहे वो चढ़ जाते हैं बच्चे। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। अपने आप को परखें और खालिस दिल से, पूरे तौर से खुदावंद के सामने अपने आप को, अपनी जिंदगी को खुदावंद के सामने रखें। लास्ट पॉइंट, जल्दी जल्दी, सेलिब्रेशन। यहां पे नहीं लिखा हुआ सेलिब्रेशन। हम लोग खुशी मनाने को है, सेलिब्रेट करने को है। क्या? क्योंकि यहोशुआ जो था उसने कहा रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम क्या करेंगे? बोले जरा ऊंची आवाज में, सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या करेंगे? खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तुति करेंगे। उस वक्त यहोशुआ हेड ऑफ द लीडर था। हमारा भी एक यहोशुआ है, हेड। कौन है? जीसस, यीशु। हिब्रू में जीसस, हम तो उर्दू में उसको यीशु कहते हैं। यहोशुआ, या अक्सर आपने हिंदी में देखते होंगे लोग यीशु बोलते हैं। हमारा यहोशुआ इज द हेड ऑफ द फैमिली, एंड हम सब उसके खानदान के हिस्से हैं, हम सब उसके फैमिली मेंबर्स हैं। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसकी मां और उसके भाई उसका इंतजार कर रहे थे बाहर, और वो लोगों को
को कलाम सुना रहा था, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग जो मेरा कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो मेरा खानदान है, वो मेरा खानदान है। और आज हेड ऑफ द फैमिली, वाहिद हेड ऑफ द फैमिली है जो आज भी आपको चांस देना चाह रहे हैं। सब सरबराहान जितने भी यहां पे हैं, लीडर्स घर के, अगर आज आपकी जिंदगी खुदावंद से दूर है, फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। आज जिंदगी में गुनाह है, गंदगी है, हर किस्म की बुराई आपके अंदर है, आपके बच्चे भी वही करेंगे, आप नहीं रोक सकते उनको। खुदा यीशु मसीह जो हमारा यीशुआ है, वो कहता है क्योंकि उसने अपने बाप की पूरी मर्जी मुकम्मल तौर पे पूरी की, और वो चाहता है कि हम भी खुदावन के खानदान में शामिल होके आसमान की बादशाही में जाएं। उस कश्ती में जो नूह ने बनाई, उसमें उसका और उसका घराना गया। क्या आप निजात की कश्ती में जाना चाहते हैं जो खुदावन की तरफ से है? वो निजात की कश्ती जो खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार की है, रैप्चर। आपको हमारा यीशुआ यीशु मसीह आज चांस देना चाह रहे हैं। वो हमेशा चांस देते हैं, हर रोज। वो हर रोज चाहते हैं कि ठीक है, गलती होगी, कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करें, दोबारा से शुरू करें अपनी जिंदगी। मैं फिर तेरे बच्चों को आजाद कर दूंगा, खुद तो चेंज हो। अगर आप नहीं चेंज होगे, हेड ऑफ द फैमिली चेंज नहीं होगा, तो बच्चे कैसे आजाद होंगे? अगर हेड ऑफ द फैमिली चेंज नहीं होगा, याद रखें कि लेडीज, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नहीं, हस्बैंड नहीं बात सुन रहा, हस्बैंड नहीं आपकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा,